अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज जो रेमेडी मैं लेकर आई हूँ वो है क्लींजिंग की। और क्लींजिंग इस तरह से आपने करनी है, किन-किन चीज़ों से करनी है। ये हम क्लींजिंग जो है आपके कलर को भी ब्राइट करेगी और जो सर्दियों में धूप में बैठने से टैनिंग आ जाती है स्किन पे, ये उसको भी सही करेगी। तो क्लींजिंग किन 2 चीज़ों से बनेगी ये भी मैं आपको बताती हूँ, और कितनी आसानी से ये आपके किचन में आपको ये चीज़ें मिल जाएँगी, वो देख लें आपके सामने है। एक तो इसमें दूध यूज़ होगा और दूसरे इसमें चावलों का आटा यूज़ होगा। चावलों का आटा आपने बिल्कुल फाइन पाउडर में ले लेना है, इस तरह से ये देखें। अच्छा जी, इस क्लींज़र में हम लोग लेंगे फाइन पाउडर बिल्कुल चावलों के आटे का, ये देखें इस तरह से। क्योंकि ये हमने स्किन पे यूज़ करनी होती है, फेस पे यूज़ करना होता है, तो बिल्कुल इसमें रैश वाला मसला ना आए स्किन पे। और इस पे हमने यूज़ करना है साथ इसके, इसको लिक्विड बनाने के लिए दूध। मिल्क आपने यही लिक्विड ही यूज़ करना है। दूध आपने कच्चा लेना है, कच्चा दूध आपके पास है तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो बॉयल भी चलेगा। इसमें आपने दूध इतना ऐड करना है कि ये आपका फेस पे टिक जाए, उतना ही आपने इसमें ऐड करना है। ये देखें, अच्छी-सी पेस्ट इसकी बन जानी चाहिए। अगर आपसे ये ज़्यादा पतला हो जाता है तो इसमें चावलों का आटा और ऐड कर लें। कोई इसमें परेशानी वाली, टेंशन वाली बात नहीं है कि हमारी रेसिपी ख़राब हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखें, मेरे से भी थोड़ा-सा ये पतला हो गया था तो मैंने इसमें चावलों का आटा और ऐड कर लिया है। ये जी 2 इंग्रीडिएंट से बनने वाला हमारा क्लींज़र है। इसको अगर आप डेली यूज़ करें रात को सोने से पहले, तो आपके सारा दिन की जो चेहरे पे डस्ट आई होती है वो भी रिमूव हो जाएगी, और जो टैनिंग का मसला सर्दियों में आ जाता है धूप में बैठने से, वो भी ख़त्म हो जाएगा। और आपको इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे मिलने शुरू हो जाएँगे। चावलों के आटे का आपको पता है कितने अच्छे बेनिफिट्स होते हैं इसके। ये आपकी स्किन को टाइट भी करता है, आपका कलर भी एनहांस करता है, और जी ये स्किन पे आने वाली जो झुर्रियाँ वग़ैरह होती हैं, फाइन लाइन्स होती हैं, उनको भी ये दूर करता है। जो आपके आइज़ के इर्द-गिर्द वाला एरिया होता है, जहाँ जल्दी से झुर्रियाँ बनने का अमल तेज़ी से स्टार्ट हो जाता है 30 के बाद ही, तो ये चीज़ कंट्रोल करेगी। ये वाला जो क्लींज़र है, ये आपने बनाना है और ये उस चीज़ को करेगा कंट्रोल। तो जी आप इसको लगाएँ, बनाएँ, और इसको थोड़े से दूध में ही आपने बनाना है। चाहे तो आप दूध कच्चा यूज़ कर लें, चाहे तो आप इसमें बॉइल्ड दूध यूज़ कर। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा-सा हनी ऐड कर लें। जस्ट 3 से 4 ड्रॉप्स आप इसमें हनी के ऐड कर लें, वो आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर आप इसमें ऐड करेंगे थोड़ा-सा बेसन। तो जिसकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो उसके लिए तो ये सूटेबल है, चलेगा। ये जो 2 इंग्रीडिएंट्स हैं ये बहुत हैं। तो जिनकी ऑयली है वो थोड़ा-सा बेसन ऐड कर लें, और जिनकी ड्राई स्किन है बहुत ज़्यादा तो वो इसमें चंद ड्रॉप्स उसके ऐड कर लें हनी के। तो इससे भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। चाहें तो आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, आप इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये 2 इंग्रीडिएंट इनफ हैं। अगर आपने ज़्यादा चीज़ें यूज़ करनी हैं, तो फिर आप ऐड कर सकते हैं, हनी ऐड कर सकते हैं। आपको मैंने बताया कि आप बेसन का यूज़ कर सकते हैं, और आप इसमें एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं। लगाकर आपने इसकी हल्के हाथों से करनी होती है क्लींजिंग। क्लींजिंग आपने ज़ोर-ज़ोर से नहीं रगड़-रगड़ के करनी होती कि आपका फेस हो जाए बिल्कुल रेड, तरबूज की तरह। इस तरह से क्लींजिंग नहीं होती। क्लींजिंग हल्के-हल्के ये उँगलियों के जो पोर्स होते हैं, इनसे क्लींजिंग की जाती है बिल्कुल हल्के हाथों से, कि आपके चेहरे को सुकून मिले, स्किन को आपकी सुकून मिले, ना कि आपकी स्किन टेंशन में आ जाए कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इस तरह से आराम-आराम से जो है रेमेडीज़ यूज़ किया करें अपने फेस पे, तो आपको बेनिफिट भी इसके बहुत अच्छे मिलेंगे। 10 से 15 मिनट फिर आपने इसको फेस पे लगे छोड़ देना है। 5 मिनट आपने करनी है क्लींजिंग हल्के हाथों से, उसके बाद आपने इसको इसके हाल पे छोड़ देना है, थोड़ा-सा ये ड्राई होने लगेगा, फिर आपने हल्के से हाथों से क्लींजिंग करनी है और इसको रिमूव कर देना है। रिमूव आपने कैसे करना है कि आपने बिल्कुल ताज़ा पानी से बिल्कुल अपना जो फेस है वो वॉश कर लेना है। कोई आपने इसमें वो यूज़ नहीं करना, फेस धोते हुए साबुन का यूज़ नहीं करना, फेस वॉश का यूज़ नहीं करना, बस ठंडे पानी से कह रही हूँ, सादा पानी से, नॉर्मल पानी से आपने अपना फेस कर लेना वॉश। ये हो गया जी क्लींज़र और क्लींजिंग का अमल। आपके चेहरे पे कैसे क्लींजिंग होगी, और अगर आप इसे अपने
हाथों पैरों पे, कोहनियों पे, बाजू पे, गर्दन पे यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा करनी होगी। फिर आपने ज़रा सख्त हाथ रखना होता है, उसके आप क्लींजिंग करेंगे ज़रा से सख्त हाथ से। तो उम्मीद है आपको ये प्रोसेस समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपने फेस पे क्लींजिंग करनी है, किस तरह से गर्दन पे करनी है और किस तरह से बाजू और हाथों पे करनी है। हाथों के नकल्स पे भी आप कर सकते हैं क्योंकि ये ब्लैक हुए हुए होते हैं, इन पे ज़्यादा आपको असर फ़ौरन पता चलेगा कि ये यूज़ करने से हमें कितना फ़र्क पड़ा है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेमेडी बहुत यूज़फुल लगी होगी और आप बनाइएगा, यूज़ कीजिएगा और फिर मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो और अच्छी सी रेमेडी के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।